नमस्ते। मैं डॉक्टर संदीप कुमार हूं और आज का वीडियो थोड़ा सा अलग है। ये सिर्फ एक मेडिटेशन टेक्निक नहीं है, ये एक इनर सर्जरी है, एक साइकोलॉजिकल क्लीनिंग प्रोसेस है। और अगर आप इसे सही समझकर प्रैक्टिस करते हैं तो ये आपके तनाव को, आपके अवसाद को, ट्रॉमा को, सप्रेस्ड इमोशंस को और आपके आइडेंटिटी तक को भी आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या कभी आपने फील किया है कि आप काम रहना चाहते हैं मगर अंदर से एक इरिटेशन आती है? आप खुश रहना चाहते हैं मगर बिना वजह के एक सैडनेस अपने आप आ जाती है। आप मेडिटेशन करना चाहते हैं पर आपका माइंड नहीं रुकता। ये प्रॉब्लम आती है। ये प्रॉब्लम आपकी नहीं, ये प्रॉब्लम है आपके मन के जो स्ट्रक्चर है उसकी, चेतन मन व अचेतन मन की। साइंस कहता है कि हमारा मन का 10% हिस्सा चेतन मन है, 90% अचेतन मन। और इन दोनों के बीच में एक फिल्टर माइंड होता है जिसको हम सिंपल भाषा में कहें तो एक वॉल, एक बर्लिन वॉल। एक साइड पर आपका चेतन मन है जो कि लॉजिकल है, एनालिटिकल है, कंट्रोल्ड है, सोशली एक्सेप्टेबल है। और दूसरी तरफ है आपका सप्रेस्ड एंगर, फियर, ट्रॉमा, चाइल्डहुड पेन, सेक्सुअल एनर्जी, गिल्ट एंड शेम। और ये सब लॉक्ड है। डायनेमिक मेडिटेशन का पर्पस है इस फिल्टर को दूर करना और जो अंदर है इसको फ्री करना। और ये कैसे होता है? ये होता है आपके ब्रेथ से, बॉडी से, आपके अवेयरनेस के थ्रू। स्टेज 1 को समझते हैं जो कि क्योटिक ब्रीदिंग। ये पहली स्टेज क्योटिक ब्रीदिंग। इंस्ट्रक्शंस बहुत ही सिंपल है कि नाक से फास्ट डीप इरेगुलर ब्रीदिंग करनी है। इरेगुलरली, इरेगुलर मतलब कि कोई पैटर्न नहीं। अब समझते हैं इसकी डेप्थ को। हमारी ब्रीदिंग नॉर्मली प्रिडिक्टेबल होती है। हमारी ब्रीदिंग हमारे थॉट से जुड़ी हुई है। अगर आपका मन बेचैन है तो आपकी ब्रीदिंग फास्ट हो जाएगी। अगर आपका मन शांत है तो आपकी ब्रीदिंग बहुत शांत होगी। और जब आप ब्रीदिंग के इस पैटर्न को तोड़ते हैं तो अपने थॉट्स के भी उस पैटर्न को आप तोड़ रहे हैं। ये स्टेज एक शॉक है पूरे फिजिकल सिस्टम के लिए, कंट्रोल्ड क्योस है। क्लिनिकल लेवल पर ये एक्टिवेट करता है आपके सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को और आपके एनर्जी को ऊपर लेके जाता है। ये पहला स्टेज। और सबसे इंपॉर्टेंट, सबकॉन्शियस माइंड के उस दरवाजे को भी खोलता है। पर यहाँ एक वार्निंग है, इस स्टेज में आपको खो नहीं जाना है। आपको याद रखना है कि मैं ब्रीदिंग नहीं हूं, मैं विटनेस हूं। डियर फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इसके सेकंड स्टेज की जो कि कथारसिस है, जो कि सबसे ज़्यादा मिसअंडरस्टूड है। सबसे ज़्यादा पावरफुल भी ये है और सबसे ज़्यादा मिसअंडरस्टूड भी, जिसको हम कथारसिस कहते हैं। लोग यूजुअली कथारसिस से समझते हैं कि बस अपने एंगर को बाहर निकालना है, पर ये गलत है। ये स्टेज का रियल पर्पस है विटनेस करना अपने इमोशंस को, नॉट जस्ट एक्सप्रेसिंग देम। यू हैव टू विटनेस ऑल्सो। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। इमेजिन करो कि एक केटल है। पहले स्टेज में हमने उस केटल को, पानी को गर्म कर लिया था और अब सेकंड स्टेज में वो स्टीम बनकर बाहर निकल रहा है। पर मेडिटेशन क्या कहता है कि उस स्टीम को आपने ऑब्जर्व करना है, उसको देखना है, उसको उसमें खो नहीं जाना। यही डिफरेंस है रिएक्शन, सप्रेशन और विटनेसिंग में। और अक्सर दो गलतियां हम मैंने देखा काफी लोग करते हैं, या तो इमोशंस को बहुत ज्यादा दबा लेते हैं या एकदम से एक्सप्लोड कर देते हैं। डायनेमिक मेडिटेशन आपको एक तीसरा रास्ता देता है, ऑब्जर्व करने का, न्यूट्रल रहकर। इस स्टेज में आप स्क्रीम कर सकते हो, रो सकते हो, हंस सकते हो, लाफ कर सकते हो, जंप कर सकते हो, शेक कर सकते हो, डांस कर सकते हो, मगर अपने अंदर एक ऑब्जर्वर भी बनाए रखे। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि जो ट्रॉमा होता है वो इनकम्प्लीट इमोशनल रिस्पॉन्स होता है। जैसे एक रेबिट फॉक्स को देखकर एकदम से फ्रीज हो जाता है, उसकी एनर्जी कहीं ना कहीं सप्रेस हो जाती है, बॉडी में कहीं ना कहीं स्टोर हो जाती है। या सिंपल भाषा में, एक बच्चे ने जिसने बचपन में बहुत ज्यादा वायलेंस देखी है वो उस इमोशंस को दबा लेता है, वो उसके सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं स्टोर हो जाती है। और कुछ सालों के बाद में वो गुस्से में, रोड रेज में चेंज हो जाती है, कभी एंजाइटी में, कभी डिप्रेशन में। ये स्टेज इन सब को रिलीज करती है। पर याद रखें, रिलीजिंग अलोन इज नॉट हीलिंग, विटनेसिंग इज हीलिंग।
अब बात करते हैं स्टेज 3 की। इसमें आर्म्स को ऊपर करना है, जंप करना और जोर से हु की साउंड निकालनी है। हु हु हु। और इतनी एनर्जी को जो भी हम पूरे अंदर फील कर रहे हैं, जो हमने इमोशंस के द्वारा कथारसिस के बाद में जो रिलीज किया है, अब उसको ट्रांसफॉर्म करना है। और ये हु की साउंड एक रिदम क्रिएट करेगी, जैसे म्यूजिक हो, जैसे एक हार्ट बीट हो, जैसे आप कोई वॉक कर रहा हो। इस स्टेज में हमने क्योटिक एनर्जी को कन्वर्ट कर देते हैं ऑर्गेनिक ऑर्गेनाइज फ्लो के अंदर। और जब आप लैंड करते हैं, यानी जमीन पर जब आप लैंड करते हैं, वो वाइब्रेशन आपके हारा के अंदर को, आपके जीवन के अंदर को अफेक्ट करता है। इस प्रयोग में पूरे एनर्जी लगाएं, विल पावर का प्रयोग है, बॉडी को बिल्कुल एग्जॉस्ट होने दें, आपका मन भी खाली हो जाएगा। अब बारी आती है स्टेज 4 की। एनर्जी को पूरी विल पावर से आपने लगा लिया है, फिर एकदम से आपने फ्रोजन हो जाना, फ्रीज हो जाना है। तीनों स्टेजेस अभी तक मेडिटेशन के लिए प्रिपरेशन है, ये मेन स्टेज है। यहाँ कुछ नहीं करना, जैसे स्टॉप की साउंड आई, बॉडी एकदम से वहीं स्टिल हो जाएगी, कोई हलचल नहीं। आप बस एक विटनेस है, साक्षी भाव से भरे हुए, कोई चीज नहीं करना। और ये स्टेज एक्टिव करती है आपके पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम को, आपकी हीलिंग को, रिपेयर को, इंटीग्रेशन को। मगर साथ ही साथ इस स्टेज में आपको पूरी तरह माइंडफुल रहना है, अवेयरनेस को पूरे पीक तक एक्सपीरियंस करना। अगर हाथ ऊपर है तो वहीं पे फ्रोजन हो जाना है, यू हैव टू फ्रोजन इन दैट मोमेंट। और आप अनुभव करेंगे कि आप इमोशंस नहीं है, आप विचार नहीं है, आप केवल एक ऑब्जर्वर हैं। और यही मेडिटेशन का यही स्टेज कोर है। इसको विल पावर से बिल्कुल ठहर जाना है, बिल्कुल मूवमेंट नहीं करना। इस स्टेज के अंदर हम सेलिब्रेशन को, जो एनर्जी अवेयरनेस में है, उसको हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। ये सेलिब्रेशन का स्टेज है डांस, मूवमेंट, एक्सप्रेशन और जॉय के साथ में। ये केवल एक फन नहीं है, न्यूरो साइंस कहती है जब आप अवेयरनेस से, माइंडफुलनेस के साथ में आप सेलिब्रेट करते हैं तो बॉडी के अंदर कुछ हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं, जैसे डोपामिन, ऑक्सीटॉक्सिन और एंडोर्फिन्स। और आपका नर्वस सिस्टम, जो आप जॉय के साथ में सेलिब्रेट करते हैं, आप सेफ फील करते हैं, आप ब्यूटीफुल फील करते हैं कि जीवन खूबसूरत है। और आप इस सेलिब्रेशन को पूरे दिन ऑब्जर्व करके हर एक एक्टिविटीज में चेंज को नोटिस करेंगे। एक महत्वपूर्ण सूचना कि कुछ लोग डायनेमिक मेडिटेशन को एक लाइफ लॉन्ग का प्रोसेस बताते हैं कि करते जाओ, मगर ओशो कहते हैं कि एक प्रोजेक्ट है, इसे कुछ हफ्तों या कुछ फिर महीनों तक करें। और एक पॉइंट के बाद में जब आपने टोटलिटी से इसको साइंटिफिकली समझ के किया है, तो आप अंदर से ऑटोमेटिकली नेचुरली लाइट फील करोगे, खाली हो जाओगे। डायनेमिक मेडिटेशन एक जर्नी है, क्योस से लेके साइलेंस तक, अनकॉन्शियस से लेके आपके कॉन्शियस तक, रिएक्शन से लेके आपके विटनेसिंग तक। और इस विटनेसिंग को जब आप डेली प्रैक्टिस करते जाओगे, अंदर ही अंदर स्टेबल होता हुआ पाएंगे, आपकी लाइफ खुद एक मेडिटेटिव लाइफ बन जाएगी। अगर आप इसको सिंसियरली 3 वीक्स तक प्रैक्टिस करते हैं तो आप पाएंगे कि आप अपने आप से मिलना, उस ध्यान का स्वाद को आप अनुभव करेंगे। जीवन को एक कैसे ध्यानपूर्वक जीना है, होश से कैसे जीना है, वो आप इस प्रयोग की साइंटिफिक पहलू को समझकर करेंगे तो आप प्रैक्टिकल टेस्ट कर पाएंगे। डियर फ्रेंड्स, स्टे अवेयर, स्टे अलाइव। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, पांचों स्टेजेस को और ज़्यादा करते हुए, म्यूजिक के साथ में वीडियो को डेमोन्स्ट्रेट करते हुए उसमें हम देखेंगे। थैंक यू सो मच। बाय।